बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने पाकिस्तान में किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ई कैट टाइप के टेस्ट में अपेयर होना है, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी मैथ के साथ बोर्ड के पेपर्स देने हैं, उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत मुफीद है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉब्स वगैरह या एमफिल या पीएचडी मैथ में एडमिशन लेना है, उनके लिए भी आज का ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आज हमने कॉनिक सेक्शन का एक हिस्सा, जिसको हम सर्कल कहते हैं, उससे रिलेटेड बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ और उनको सॉल्व करने की आसान टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप सर्कल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और इसमें हर एमसीक्यू बेसिकली एक टॉपिक को ज़ाहिर कर रहा है, यानी एक एमसीक्यू को हल करने का मतलब सर्कल के एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं। आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें। ई कैट वाले स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और वीडियोस पे कमेंट भी करें ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4 यूनिट्स इज। अब जहन में रखिए, जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन है और उसमें हमें रेडियस दिया होगा, तो उसके लिए जो फार्मूला है बेसिकली वो आपने याद रख लेना है। वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ आर स्क्वेयर। अब ये जो आर है बेसिकली ये रेडियस होगा, और इसका जो सेंटर है वो 0 0 होगा या एट ओरिजिन होगा। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है ओरिजिन के लिहाज से। अब इसमें जो आर है हमने देखना है कि क्या गिवन है, 4 यूनिट्स है। तो 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास हर वो ऑप्शन जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अलावा अगर कोई टर्म आ गई है वेरिएबल की, जैसे ये 2x आ गया है, यहाँ 2y आ गया है, और यहाँ कांस्टेंट अलहदा से आ गया है, तो ये ऑप्शन जो हैं ये ठीक नहीं होंगी। सिर्फ हमारे पास जो बी ऑप्शन है, जो कि एक जनरल फॉर्म से आप यूँ कह लें निकला हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस तरह के और ऑप्शंस के लिए आपने ये जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको बाज़ औक़ात कह दिया जाता है, इसको आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये एक जनरल इक्वेशन है, इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक भी बोल देते हैं। यानी इस इक्वेशंस के अंदर कुछ कंडीशंस के तहत सर्कल को भी आप चेक कर सकते हैं, पैराबोला को भी, हाइपरबोला को भी। और यहाँ पर चूँकि हम सर्कल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्कल के लिए हमने ये देखना है कि यहाँ ए एच बी, ये जो 3 है हमारे पास, ए एच और बी, इन पे कुछ कंडीशंस होंगी। तो सर्कल के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या है, याद रखिए कि इसमें जो है हमारे पास ए और बी सेम होने चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरी बात, इसमें एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ये कहते हैं ये टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये जो एच है बेसिकली ये क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए। तो इसमें जो है हमारे पास ए और बी सेम होंगे, एच 0 होगा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की शक्ल में हमें मिलेगी, और जितने भी सर्कल हैं उन सबको यही इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जो सी होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अब हमें इसी एमसीक्यू को अगर हम गौर से देखें कि यहाँ से 4 हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और इनके अंदर जो कोई एक है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब सर्कल की इक्वेशन की जो पहचान है बस वो हमने अपने जहन में रख लेनी है। पहचान क्या है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट की शक्ल में से नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ अगर हम इनमें देखते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये डिफरेंट हैं। यहाँ अगर हम गौर से देखेंगे एक्स वाई प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया है। इस ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास एक्स के स्क्वायर और वाई के स्क्वायर के वो भी डिफरेंट हैं। तो लिहाजा एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट विल बी ए ऑप्शन। तो ये हम एक जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल से भी हेल्प ले सकते हैं जो हम इससे पहले एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन है। इसमें ए जो है ये रेडियस है। अब इसको हमने देखना है कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होंगी। अगर आपको समझना आ रही हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो है हर ऑप्शन में एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो याद रखिए जब एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, जब हम ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब जहन में ये रखना है बाज़ क्वेश्चंस में जो रेडियस है वो आर की शक्ल में दे देते हैं, बाज़ क्वेश्चंस में ए की शक्ल में दे देते हैं। तो जब आर होगा तो हम एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा की शक्ल में रिप्लेस करेंगे, और जब रेडियस ए होगा तो हम यहाँ ए रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है एक्स इज इक्वल टू एच ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के ए साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जिसमें एच और के जो हैं ये सेंटर के कंपोनेंट्स को जाहिर करते हैं, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं बेसिकली एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इस इक्वेशन की ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स भी बोल देते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी बोल देते हैं। तो ये फार्मूला इक्वेशन आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक सर्कल दिया हुआ है और ये इक्वेशन जो है ये जनरल फॉर्म में दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर और रेडियस बताना है। तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन जो हमें इस फॉर्म में दी होगी तो उसका जो सेंटर होगा वो होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेकर आपने उसका साइन चेंज कर देना है, और वाई के कोफिशिएंट का हाफ लेकर भी आपने क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। यानी अगर आप यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं तो ये 8 है, वाई का जो कोफिशिएंट है ये 4 है, तो हम इसका भी हाफ करेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका भी हाफ करेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमें माइनस जी और माइनस एफ की शक्ल में क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। और याद रखिए जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ जब आपको सेंटर का पता चल जाएगा तो आप उसका रेडियस भी इसी फॉर्म से इवेल्युएट कर लेंगे। तो यहाँ जो सेंटर है वो -4 -2 है और जो रेडियस है 5 है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस में गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास सी दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के और भी एमसीक्यूज आप आसानी से इस फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड टचिंग द एक्स एक्सिस इज। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपको सेंटर बता दिया गया कि सेंटर जो है कहाँ पे है, और दूसरी बात कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब रेडियस के बारे में हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। अब जहन में रखिए जब कोई सर्कल
एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो हमारे पास रेडियस होगा बेसिकली, वो रेडियस उसका वाई कंपोनेंट की जो अब्सोल्यूट वैल्यू होगी या वो जो लेंथ होगी वाई की शक्ल में, वो उसका रेडियस बन जाएगा। अब देखिए, जब हमें सेंटर भी दिया होगा तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे कि आपके पास चूंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसके अंदर हमारे पास जो रेडियस होगा दैट विल बी -2 अब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 2 हो जाएगा, तो रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी हमें मिल गया। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज रेडियस का स्क्वेयर। तो यहाँ हमारे पास ये फार्मूला जो है, जब हम अप्लाई करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें जो है, जो डी ऑप्शन है, ये एक सही आंसर की शक्ल में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अब देखिए, हमारे पास कोई सर्कल आपको दिया है और पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है कि ये पॉइंट जो है कहाँ लाई करता है। तो जहन में रखिए, पॉइंट के बारे में हम 3 इंफॉर्मेशंस आमतौर पर डिस्कस करते हैं कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर भी लाया कर सकता है, वो सेंटर के अंदर भी लाया कर सकता है, और वो जो सर्कल है उससे बाहर भी लाया कर सकता है। तो अब वो जो पॉइंट है, या वो सर्कल के ऊपर होगा, या वो सर्कल के अंदर होगा, या वो सर्कल से बाहर होगा। तो आपने क्या करना है, आपने वो जो पॉइंट है उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो x की जगह और जो दूसरा कंपोनेंट है वो y की जगह उस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है और देखना है कि क्या वो इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो 3 ऑप्शंस आमतौर पर होते हैं, या जवाब 0 आएगा, या जवाब पॉजिटिव आएगा, या जवाब नेगेटिव आएगा। अगर जवाब 0 आ जाता है तो आपने ये कहना है कि वो जो पॉइंट है वो उस सर्कल के ऊपर है, यानी वो उस पॉइंट जो है, वो जो पॉइंट आप समझ लें, वो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो लेफ्ट है वो राइट के इक्वल हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर होगा, और अगर ये लेस देन 0 या नेगेटिव आ जाती है तो वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये जी एक रिजल्ट है, आपने देख लेना है कि पॉइंट में बी ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, और आउट द सर्कल। उसके बाद ये एक कंडीशन है कि कोई भी लाइन किसी भी सर्कल पे टेंजेंट कब बन सकती है, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में ली है, और जो सर्कल है हमने ओरिजिन पे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज ए स्क्र। तो बेसिकली इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, फिर हम इसके रूट्स निकालते हैं, उन रूट्स को देखा जाता है कि वो रियल और इक्वल हैं, वो रियल और अनइक्वल हैं, या कम्प्लेक्स हैं। तो इन सारी बातों को हमने जब सॉल्व करना है तो चेक किया कि उस इक्वेशन के जो दो हमारे पास रूट्स आते हैं, अगर वो दोनों रूट सेम होंगे और रियल होंगे तो किस कंडीशन पे होंगे, उस कंडीशन पे वो जो लाइन है वो उस सर्कल पे टेंजेंट बन जाएगी। अब उस कंडीशन को आपने याद रख लेना है। वो कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट आता है c लाइन में इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। बाकी जो कंडीशंस हैं उनमें कहीं ए को एम की जगह रिप्लेस किया गया है, कहीं सी को एम से रिप्लेस किया गया है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आंसर है, और इसकी जो कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ कि ये सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड्स ऑफ डायमीटर इज। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो सर्कल है उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपको गिवन हैं, तो आपने उसकी इक्वेशन जो है या सर्कल के बारे में बताना है वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ जो है एक तो बात ध्यान में रखनी है कि जो डायमीटर होता है वो बेसिकली सेंटर से ही गुजरती हुई एक लाइन सेगमेंट होती है,
जो सर्कल को टच करती है एंड पॉइंट्स पर। अब उसका एक बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला भी है। अगर तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तो ये आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y1 प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड x2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ y1 एंड y2। तो इसमें जो x1 y1 होगा वो हमारे पास ये पहले पॉइंट के कंपोनेंट्स होंगे, और जो x2 और y2 होगा वो दूसरे पॉइंट के कंपोनेंट्स होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको x1 y1 रखें और इसको x2 y2 रखें, आप इसको भी x1 y1 रख सकते हैं, इसको x2 और y2 रख सकते हैं। तो जब आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आती है वो ये वाली बनती है, बी ऑप्शन। तो इस तरह के अगर और भी MCQs आ जाते हैं तो उनको डायरेक्ट आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल ईजिली मिल जाएगी। बाज़ औक़ात वो सिर्फ सेंटर पूछ लेते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए और वो सेंटर पूछें कि एंड पॉइंट्स जो हैं डायमीटर के ये हैं, तो आपने सिर्फ उसका क्या लेना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। यानी डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो हैं उनका जो सेंटर होगा या मिड पॉइंट होगा, बेसिकली वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। इस तरह लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन that are equally distance from fixed point is called। बेसिकली ये इक्वेशन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो उसमें ये डेफिनेशन जो है वो एज अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल आती है। यानी जब भी आप सर्कल को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स होते हैं मैथ की ज़ुबान में, ये सारे पॉइंट्स हैं और इन तमाम पॉइंट्स का इस सेंटर से ये जो फासला है ये हमेशा सेम रहता है, और ये जो शेप है ये प्लेन में होती है। और जहन में रखिए ये फिक्स पॉइंट जो है इसको सेंटर बोला जाता है, और ये जो डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट से सर्कल तक इसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये जो रेडियस का डबल होता है वो डायमीटर आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, ये टर्म्स जो हैं वो कॉर्ड, ये सर्कल से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ी हुई हैं। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है किसकी, सर्कल की, और सर्कल जो है बेसिकली प्लेन शेप भी है। तो यहाँ से हमने आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 MCQs जो है वो डिस्कस किए हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड हैं। उम्मीद है कि आप ये सारे इनको पढ़ेंगे और आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।